Today will be discussed chapter 2 polynomial, class 10th NCERT. Polynomials, a algebraic expression in which the exponents of a variable involved are only non-negative integer is called a polynomial. Means एक ऐसी algebraic expression जिसमें जो एक्सपोनेंट हैं वेरिएबल, जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हैं उनके जो एक्सपोनेंट हैं वो नॉन निगेटिव होने चाहिए, सभी पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब तब वो कहलाता है पॉलिनोमियल। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स का जो हम नॉमिनेशन करते हैं वो किस बेस पर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म्स के बेस पर। तो टर्म्स के बेस पर जब हम बात करते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल में इन ए पॉलिनोमियल ओनली वन टर्म, देन दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। इफ इन पॉलिनोमियल इज टू टर्म्स देन इज बाइनोमियल एंड थ्री टर्म्स इज ट्राइनोमियल। तो इसका मतलब है टर्म्स के बेस पर जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये हम टर्म्स के बेस पर करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन, अगर सिंगल टर्म है तो हम कहते हैं मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, थ्री टर्म है ट्राइनोमियल। अब इसके बाद सेकंड जब हम बात करते हैं कि डिग्री के बेस पर उनका क्या नॉमिनेशन करते हैं हम, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। और डिग्री के बेस पर जब हम बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है लीनियर, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक, और जिसकी 3 हाईएस्ट पावर होती है या डिग्री होती है वो क्यूबिक, और जिसकी 4 डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये बात हुई टर्म्स के बेस पर, और यहाँ पर हमने कहा कि डिग्री के बेस पर इनका जब नॉमिनेशन करते हैं तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। ओके स्टूडेंट, एंड अगेन स्टूडेंट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक में। जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें देखिए जो एक्स एक्सिस है इसी के पैरेलल ये ग्राफ जा रहा है यहाँ पर। तो इन दिस ग्राफ, इन दिस फिगर द ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, डज नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, देन इन दिस फिगर the zeros of the polynomial is 0 because this graph is not intersect x axis any point। क्योंकि ये ग्राफ x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की जीरोज जो होगी या रूट जो होगा वो 0 होगा, x की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। सेकेंड फिगर में, इन सेकेंड फिगर द ग्राफ इज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। इसको इस ग्राफ में ये जो फिगर जो में जो ग्राफ है ये जो एक्स एक्सिस पर एक केवल ओनली 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसकी जीरोज होगी ओनली 1। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि इस 2.1 में जितने भी ये फिगर बने हुए हैं उसमें सिर्फ आपको यही वेरीफाई करना है, यही देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही उस ग्राफ की जीरोज कहलाएंगी। तो ये क्लियर हो गया। अब अगली हम एक्सरसाइज 2.2 पर डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। इसकी जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम इस फॉर्म से इसका हम कंपेयर करते हैं। सम ऑफ जीरोज़ का मीनिंग है
कि हमारे पास जो 2 जीरोज़ इसकी जो दो वैल्यू आती हैं, रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें एक अल्फ़ा एंड दूसरा जो है उसको हम बीटा कहते हैं। तो इन दोनों का जो सम है उसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा। और जब हम इसको वेरिफिकेशन करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स बी एंड अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो सी बी माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। माइनस बी अपॉन ए मीन्स कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ये है ए एंड एक्स का कोफिशेंट जो है ये बी है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आंसर है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। और जब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं तो सी अपॉन ए मीन्स कांस्टेंट टर्म मीन्स सी अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला सी अपॉन ए। अब सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इन दोनों से हम कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने इसके मिडिल टर्म को एक्सट्रीम किया। मिडिल टर्म को एक्सट्रीम करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है हम इसके ऐसे दो फैक्टर कर दें जिनको ऐड करने पर हमारा जो मिडिल टर्म है उसी के इक्वल सम आ जाए, जिसके लिए हमने क्या किया, माइनस 4x प्लस 2x। तो देखिए यहाँ पर 4x प्लस 2x को ऐड करते हैं तो माइनस 2x, और इसके कोफिशेंट को अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 माइनस 8, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसी के इक्वल हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 4 2 जा 8। अब इसके हमने फैक्टर करने के लिए जब मिडिल टर्म को एक्सट्रीम कर लिया तो अगला स्टेप हमारा जो होगा वो होगा कि हम इसमें अब कॉमन लें। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x में हमने कॉमन x लिया तो x माइनस 4 प्लस यहाँ पर इस पेयर में हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी आंसर मिला हमें x माइनस 4। हमारे पास दो फैक्टर हुए x प्लस 2 एंड x माइनस 4। अब x प्लस 2 x माइनस 4 ये दो हमारे पास जो फैक्टर हैं, अब इसी से हमें दो जीरोज़ 2 रूट्स हमें मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जीरोज़ आर x प्लस 2 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व किया x इक्वल टू माइनस 2, तो पहला जीरोज़ या पहला रूट हमारा ये हो गया। सेकंड x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4, ये सेकंड जीरोज़ हो गया। और इन्हीं 2 जीरोज़ को, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें हमें 2 ही जीरो मिलेंगी क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसीलिए 2 ही जीरो यहाँ पर हमें मिली, 2 रूट मिले यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2 एंड 4। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो 2.2 का है इसमें हमें कहा है कि आप रूट्स फाइंड करिए और फिर वेरीफाई करिए कांस्टेंट ऑफ द टर्म और जो भी रिलेशन है उसको आपस में वेरीफाई करिए। तो देखिए वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास जो दो रूट्स आए हैं अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4, तो अल्फ़ा एंड बीटा दो रूट्स हैं माइनस 2 एंड 4, इनका सम हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, इनको प्लस किया तो माइनस 2 प्लस 4, तो 4 पॉजिटिव है, ये 2 माइनस का है। तो जब ऐड करते हैं तो जो हमारे पास ग्रेटर नंबर है उसमें से हम स्मॉलर को माइनस करते हैं, 4 में से 2 माइनस हुए तो पॉजिटिव 2 आंसर आ गया हमारे पास। अल्फ़ा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू माइनस 8। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा सम भी हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी हो गया हमारे पास। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें इसका वेरिफिकेशन करना है, और वेरिफिकेशन करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी देखिए यहाँ पर क्या है 2, तो माइनस तो ये फॉर्मूले में है ही, लेकिन बी किस में है, वो भी माइनस में है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया अपॉन ए देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ए 1 है,
तो अपॉन 1, तो 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। तो देखिए वेरिफिकेशन हो गया। हमने जब फॉर्मूले से इसको वेरीफाई किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी 2 आया, और जब हमने डायरेक्ट सम किया था तब भी 2 आंसर आया। अब आए हम प्रोडक्ट पर, तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट -8 आ रहा है, लेकिन जब हम फॉर्मूले से इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, तो सी अपॉन ए -8 अपॉन 1 इक्वल टू -8। तो देखिए वेरीफाई हो गया रिजल्ट, सम अल्फ़ा प्लस बीटा 2, जब हमने फॉर्मूले से किया तब भी 2 आंसर है हमारा। इसी की तरह हमने जब प्रोडक्ट निकाला -8, और जब वेरीफाई हमने किया फॉर्मूले से तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ भी -8 आ गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। यहाँ पर प्रोडक्ट और जीरोज दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं, और हमें इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आप जो है पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो फाइंड करिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 एंड सम ऑफ जीरोज 1/4। सम ऑफ जीरोज मीन्स जो दो जीरोज हैं, दो रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, उनका सम 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू -1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट और सम इन दोनों का यूज़ करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू f(x) इक्वल टू, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल बनाने का, x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देन x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज 1/4 मल्टीप्लाई x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1, तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1, इसको हमने ब्रैकेट में लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा x² माइनस 1/4x -1। स्टूडेंट, इससे आगे भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 1/4 है, अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो इक्वेशन हो जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दी हुई हैं, गिवन है क्वेश्चन में, और उससे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बाकी जितने भी इसके स्टेप हैं सेम इसी तरह से हैं, यही फॉर्मूला यूज़ होगा, तो आप कंप्लीट कर लें। थैंक यू।